क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सफर के लिए जहां घड़ी की सुइयां पीछे छूट जाएंगी और कुदरत आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ी होगी। देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सफर के लिए जहां घड़ी की सुइयां पीछे छूट जाएंगी और कुदरत आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ी होगी। दिल्ली की भीड़ भाड़ से निकलकर उत्तराखंड की ठंडी वादियों तक पहुंचने का वो बरसों पुराना रास्ता जो कभी थका देने वाला इम्तिहान लेता था, हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। एक ऐसा रास्ता जो घने जंगलों के ऊपर हवा में तैरता है और जहां आपकी गाड़ी की रफ्तार के नीचे जंगली जानवर बेखौफ अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। 14 अप्रैल 2026 की ये तारीख भारत के नक्शे पर एक ऐसी ही लकीर खींचने जा रही है। तो भूल जाइए 6 घंटे का सफर, दिल्ली देहरादून का ये नया रास्ता आपको चौंका देगा। क्या है इसकी खासियत, क्या होगा रूट, कहां से एनसीआर में पड़ेगा सबसे नजदीक और कितना लगेगा टोल, सब आपको बताते हैं आसान शब्दों में। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और पहाड़ों की ठंडी हवाओं का आनंद लेने के लिए देहरादून, मसूरी या ऋषिकेश जाने का प्लान बनाते थे, तो सबसे बड़ी टेंशन रास्ते के ट्रैफिक और लगने वाले समय की होती थी। पहले दिल्ली से देहरादून पहुंचने में कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाते थे और रास्ते के जाम की वजह से आधी थकान तो गाड़ी चलाने में ही हो जाती थी। लेकिन आज यानी 14 अप्रैल 2026 का दिन इतिहास में दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ऐसे बहुत से इकोनॉमिक कॉरिडोर देश में बनाए जा रहे हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रगति के नए द्वार है, गेटवे हैं, डोर है और इनसे उम्मीदों की डोर भी जुड़ी हुई है। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क के अलावा नए नए व्यापार कारोबार का मार्ग बनाते हैं। फैक्ट्रियों के लिए, गोदामों के लिए पूरा नेटवर्क, उसका आधार तैयार करते हैं। साथियों, देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है। अब आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अब ये सफर सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। मतलब जितनी देर में आप एक फिल्म देखते हैं, उतनी देर में तो आप दिल्ली से सीधे पहाड़ों की गोद में पहुंच जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे की सबसे रोमांचक बात है इसकी बनावट, जो इसे दुनिया के बेहतरीन रास्तों में से एक बनाती है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का एक करिश्मा है। इस 213 किलोमीटर लंबे रास्ते में करीब 14 किलोमीटर का हिस्सा जमीन से ऊपर यानी कि एलिवेटेड है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण राजाजी नेशनल पार्क और शिवालिक के घने जंगलों के बीच से गुजरने वाला 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। ये एशिया का सबसे लंबा कॉरिडोर है, जहां गाड़ियां तो ऊपर फर्राटे भरेंगी, लेकिन नीचे के जंगल में जानवर बिना किसी डर और शोर के आराम से घूम सकेंगे। सरकार ने इसे देश का पहला साउंड प्रूफ एक्सप्रेस वे बनाया है, ताकि गाड़ियों के शोर से बेजुबान जानवरों को कोई परेशानी ना हो। हाल ही में यहाँ के कैमरों में हाथी, तेंदुए और हिरणों को बड़े आराम से टहलते हुए देखा गया है, जो दिखाता है कि हमने तरक्की के साथ साथ प्रकृति का भी पूरा ख्याल रखा है। पहला फायदा तो ये है, इससे समय बचेगा, आना जाना सस्ता और तेज होगा, लोगों का पेट्रोल डीजल कम खर्च होगा, किराया भाड़ा कम होगा और दूसरा बड़ा फायदा रोजगार का होगा। अब इसके निर्माण में 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए तो हजारों श्रमिकों को काम मिला। साथ ही जो इंजीनियर है, अन्य स्किल्ड वर्कफोर्स है, ट्रांसपोर्ट है, उससे जुड़े साथी हैं, उनको भी बहुत बड़ी मात्रा में काम मिला है। किसानों और पशुपालकों की उपज भी अब तेज गति से बड़ी मंडियां और बड़े बाजारों तक पहुंचेगी। साथियों, इस शानदार एक्सप्रेसवे से उत्तराखंड के टूरिज्म को बहुत ही बड़ा फायदा देगा।
सफर को आसान बनाने के लिए इसमें कई खास सुविधाएं दी गई हैं। डाट काली मंदिर के पास एक बहुत ही आधुनिक सुरंग बनाई गई है जिसमें रोशनी और ताजी हवा का शानदार इंतजाम है। पूरे रास्ते में करीब 113 अंडरपास और कई ब्रिज बनाए गए हैं ताकि इंसानों और जानवरों दोनों का रास्ता न रुके। यात्रियों की सुविधा के लिए रास्ते में 12 जगहों पर रुकने के इंतजाम किए गए हैं जहां आप खाना पीना कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है और पूरी सड़क पर कैमरे और सिग्नल की मदद से हर गाड़ी पर नजर रखी जाएगी। इस एक्सप्रेसवे की डिजाइन स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई है जिससे आप बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। अब बात करते हैं कुछ जरूरी जानकारी की जो आपको सफर पर निकलने से पहले पता होनी चाहिए। ये सफर जितना आरामदायक है उतना ही अनुशासित भी रहने वाला है। इस एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर, ट्रॉली, बाइक या ऑटो रिक्शा ले जाना सख्त मना है और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर 20,000 रुपए तक का भारी जुर्माना लग सकता है। जहां तक बात टोल टैक्स की है तो अभी इसके रेट्स को लेकर पूरी आधिकारिक जानकारी आनी बाकी है, लेकिन चर्चा है कि एक तरफ का टोल 670 रुपए के आसपास हो सकता है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 12,000 से 13,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इसे गवार, कृष्णा और शिव बिल्डिंग इंडिया जैसी कंपनियों ने मिलकर तैयार किया है। अगर आप एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं तो आपको बताते हैं कि समय का गणित किस तरह से होगा। गाजियाबाद वालों की तो चांदी ही चांदी है क्योंकि अब वो महज 2.25 घंटे में देहरादून पहुंच सकते हैं, यानी सबसे कम। नोएडा वालों को करीब 2.25 घंटे लगेंगे और अगर आप दिल्ली के दिल से निकल रहे हैं तो 2.5 घंटे का वक्त लगेगा। फरीदाबाद और गुरुग्राम वालों के लिए भी ये सफर अब 3.5 से 4 घंटे रह जाएगा। मतलब अब वीकेंड पर पहाड़ों पर जाने का प्लान बनाना इतना आसान हो गया कि आप सुबह निकलकर रात तक वापस भी आ सकते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने करीब 12,000 से 13,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से तैयार किया है। ये रास्ता दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू होता है और बागपत, बड़ौद, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे बड़े शहरों को जोड़ते हुए देहरादून पहुंचाता है। इसे NH 709B के नाम से भी जाना जाता है। अभी एक अच्छी बात यह है कि एक्सप्रेसवे पर 5 टोल प्लाजा तो बनाए गए हैं, लेकिन फिलहाल आपसे कोई टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा क्योंकि इसकी वसूली अभी शुरू नहीं हुई है। एक बात तो तय है, इस रास्ते के खुलने से न सिर्फ पर्यटन बढ़ेगा बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के नए मौके मिलेंगे और व्यापार में भी तेजी आएगी। तो बस अब अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराइए और तैयार हो जाइए इस खूबसूरत और आपका कीमती समय बचाने वाले सफर का लुत्फ उठाने के लिए। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए कड़क।